लिखिए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, देखो अगर ये थ्योरी सही से आता है तो आप किसी भी मॉलिक्यूल का शेप या ज्योमेट्री बता सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी वी कैन प्रिडिक्ट शेप और ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। लिखना शुरू करो। ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी वी कैन प्रिडिक्ट शेप और ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। फुल फॉर्म क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, फिर बाद में थ्योरी लगा देना। With the help of this theory we can predict, या on the basis of this theory we can predict shape और geometry of the molecule. दूसरा, we can predict bond angle, है ना। तीसरा, we can predict where the lone pairs are located, axial or equatorial, where the lone pairs are located, ये तो थोड़ा जज्बात हो गया, थ्योरी क्यों पढ़ते हैं वो वाली बात हो गई। क्या क्या ये थ्योरी क्या हेल्प करता है, समझ में आ रहा है? ये थ्योरी किस में हेल्प करता है हमें, बोलो। लेकिन अब ये थ्योरी है क्या? अब ये थ्योरी क्या है ये बताओ। सेंट्रल एटम के पास क्या क्या होगा? किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के पास क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड, बोलो। सेंट्रल एटम के पास किसी भी मॉलिक्यूल में क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड होगा, बोलो। और लोन पेयर भी तो बचता है। सेंट्रल एटम के पास किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इसको बोलते हैं क्या? बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और लोन पेयर को बोलते हैं अनशेयर्ड पेयर या नॉन बॉन्डेड पेयर, इसी को क्या बोलते हैं? लोन पेयर। समझ में आ रहा है? किसी भी सेंट्रल एटम के पास, अच्छा ये जरूरी नहीं है बच्चे मॉलिक्यूल में ये होगा ही, लेकिन ये तो डेफिनेटली होगा। अगर कोई मॉलिक्यूल बना है तो क्या कंपलसरी है सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर बच जाएगा? नहीं है ना। हमने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं, बोलो। बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं ना हमने। अगर सेंट्रल एटम के पास किसी मॉलिक्यूल में कुछ हो सकता है कंपलसरी, तो क्या है? बॉन्ड। क्या लोन पेयर कंपलसरी हो सकता है? नहीं। मेरी बात आ रही समझ में? तो सेंट्रल एटम ऑफ एनी मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और मे कंटेन लोन पेयर और मे नॉट बी, बोलो। नाउ यू टेल मी, अगर सेंट्रल एटम के पास टू बॉन्ड है, टू बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे सोचना, टू बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो क्या सेंट्रल एटम अगर एक्स है तो क्या दोनों बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑब्वियसली किसी वाई से भी जुड़ा है ना। फिर से समझना, अगर सेंट्रल एटम के पास दो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो क्या दोनों बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस तरह से रखना ज्यादा सही है या फिर दोनों को इस तरह से रखना ज्यादा सही है? सोचो, मान लो वाई से बॉन्ड बना रखा है, लेकिन रखना कैसे जरूरी, ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है। बोला जाता है वैलेंस सेल के पास, सॉरी सेंट्रल एटम के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे वो अपने आप को रिपेल भी तो कर रहा होगा, दे आर रिपेलिंग ईच अदर, सो दे आर नॉट एज क्लोज एज पॉसिबल, दे आर एज फार एज पॉसिबल। अब बोलोगे ये क्यों फैल गया, 180 पे क्यों चला गया? क्योंकि यहां पे बॉन्ड पेयर रिपल्सन था। कैसा रिपल्सन था? ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा था, इसलिए 180 पे चला गया। इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। अगर सेंट्रल एटम के पास दो लोन पेयर है, सॉरी दो बॉन्ड पेयर है, तो कैसे रहेगा? 180 पे। क्या ऐसे रखना चाहिए? 90 पे रखना चाहिए। 90 पे, 90 पे सही रहेगा। 90 पे भी तो रिपल्सन है ना, ऐसे रखना चाहिए। नहीं, ऐसे। समझ में आया?
Vesper theory tells us कि if around central atom there is only two electron pair, two bonded pair, they must be 180 degree because of bond pair repulsion, and to minimize the bond pair repulsion, this is the possibility to minimize the repulsion. मेरी बात, और ऐसा भी नहीं है बच्चे, अगर सेंट्रल एटम के पास ना लोन पेयर एक है और बॉन्ड पेयर भी एक है, ठीक है, तब भी यही पॉसिबिलिटी, देखो एक इधर, एक क्या है, एक लोन पेयर है एक्स के पास, और एक वाई के साथ बॉन्ड है, यहां भी तो इलेक्ट्रॉन है, इसको भी कैसे रखना चाहिए? क्या हम इसको ऐसे रखें तो ज्यादा सही लग रहा है? देखो तो एक्स और यहाँ पे ऐसा, क्या ये सही लग रहा है? यहां पर भी 180 क्यों हुआ? क्योंकि लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर भी तो रिपेल कर रहा है एक दूसरे को, लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी रिपेल कर रहा है, यस नो? मेरी बात आ रही समझ में? मैं क्या समझा रहा हूं, क्लियर है? सो थ्योरी टेल्स अस, देखो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड दोनों, इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब या तो बॉन्डेड पेयर या लोन पेयर। वैलेंस सेल, सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स मतलब कितने तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे? बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड, they will repel each other, and to minimize the repulsion they will try to go as far as possible. This is valence shell electron pair, समझ में है? तो लिखो आगे, around the central atom if around the central atom if around the central atom if there are at least two bond pair of electron or more around the central atom, if there are at least two bond pair of electron or more around the central atom, if at least around the central atom, if there are at least two bonded pair of electron or more, है ना, they will try to orient themselves as far as possible to minimize the repulsion. They will try to orient themselves as far as possible to minimize the repulsion. ठीक है, जिसमें फिलहाल तो ये लिख दो, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, अगर सेंट्रल एटम के पास दो बॉन्ड है बस, तो ऐसे रखना सही है क्या? ये वाला कैसे रखना सही है? देखो ये एक्स सेंट्रल एटम है, ये वाई साइड एटम है, ठीक है, और ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग में मैंने वाई का ओवरलैपिंग नहीं दिखाया है, समझना। इस तरह से डायग्राम बनाने में कंफ्यूज हो रहे हो तो तुम ऐसे डायग्राम बना सकते हो। देखो अगर सिर्फ दो बॉन्ड पेयर है तो क्या हम ऐसे दिखाना सही रहेगा? बोलो, क्या ऐसे दिखाना सही रहेगा? अगर मान लो x ने y के साथ बॉन्ड बनाया तो क्या ऐसे दिखाना सही रहेगा? कैसे दिखाना चाहिए? ऐसा। क्यों? ये सही नहीं है, ये सही है, क्योंकि बॉन्डेड पेयर विल ट्राई टू गो एज फार एज पॉसिबल। उसी तरह से अगर मान लो एक बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है तो भी कैसे, ऐसे दिखाना सही है क्या? ये सही नहीं है, ये सही। क्लियर है? लिखो जल्दी लिखो, टाइम नहीं है, अभी बहुत इंटरेस्टिंग टेबल बनाना है हमें, है ना, ज्योमेट्री पे एकदम कमांड हो जाएगा। चिल्ड्रंस डे के दिन ये गिफ्ट है मेरे तुम्हारे लिए, आज सेफ कोई भी मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट बता सकेंगे। दिस इज नॉट द बेस्ट गिफ्ट आई कैन गिव। ऐसे गिफ्ट का क्या करेंगे? वही तो मैं समझा रहा हूं कि एक क्वेश्चन मतलब दो क्वेश्चन आएगा यहाँ से, 8 मार्क्स इन नीट, है ना। पता चला ये दोनों चीजें तुमको बीजे पुणे भी दिला सकता है, लातूर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, जीएमसी लातूर, क्या सही बोल रहा हूँ? अरे लेकिन तुम ऐसे सोचो कि अगर तुम कोई जीएमसी पुणे से दूर चले गए बहुत ज्यादा, तो घर आने के लिए 4-5 गाड़ियों से आनी पड़ेगी, कार से 12 घंटे ट्रैवल करो या बस से ट्रैवल करो, फ्लाइट तो आ नहीं रही है। अच्छा जिस शहर में जा रहा हूँ वहाँ पे क्लब्स नहीं है, नाइट लाइफ जीरो,
कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, अच्छे रेस्टोरेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, यही 8 मार्क्स तुम्हें अच्छा सर में रखेगा। चलो पढ़ो आप पसंद है। और क्या गिफ्ट चाहिए तुमको? क्या? हाँ बोलो। ओके आगे बढ़े। मुझे रोकने का हिम्मत दो ही लोगों के पास है, एक तुम लोगों के पास और एक वाइफ के पास, और कोई नहीं रोक पाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे कोई रोक रहा है आजकल वो तुम ही लोग। सर रुको लिखने दो, अरे लिखो जल्दी लिखो। हाँ चलो ये बताओ, क्या ये कंपलसरी है कि सिर्फ सेंट्रल एटम के अराउंड बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगा? सिर्फ सेंट्रल एटम के अराउंड बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगा, ऐसा कंपलसरी है? नहीं। एक एग्जांपल देखो, जैसे वाटर का जल ही जीवन है, सुना है? चलो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। बताओ, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, नॉर्मल हाइड्रोजन को साइड में रख दें, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होती है? 6 होती है। 6 में 2 गए ना। देखो जो लोन पेयर है ऐसे दिखाओ, एक ऑर्बिटल में दिखाओ, चलेगा? वो किसी किसी ऑर्बिटल में है और हाइड्रोजन के पास एक है और वो इधर उधर है, ठीक है? अब देखो ऑक्सीजन के पास कितने तरह के रिपल्सन है, समझना। इस पूरे मॉलिक्यूल में एक रिपल्सन है जिसका नाम है लोन पेयर रिपल्सन। ये दोनों लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेगा। एक रिपल्सन है जिसका नाम है, वेरी गुड, कैसा है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर। इधर भी कैसा है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, पक्का? और ये वाला कैसा रिपल्सन? यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स है ना बच्चे, बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो वेस्पर थ्योरी अगर आ गया, मुझे ये बताओ इस मॉलिक्यूल में चूंकि सिग्मा बॉन्ड भी है और लोन पेयर भी, इसीलिए हर तरह का रिपल्सन है। जैसे अगर अमोनिया का डायग्राम बनाओगे, अमोनिया, तो अमोनिया में 3 बॉन्ड इस तरह से होते हैं और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। तो अमोनिया में कितने तरह के रिपल्सन है? सिर्फ लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर है। अमोनिया में कैसा रिपल्सन है? लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। लोन पेयर रिपल्सन नहीं है। मीथेन का डायग्राम बनाओगे तो मीथेन में कार्बन के पास, तो इसमें सिर्फ कैसा रिपल्सन है? तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि वेयर वी हैव मॉलिक्यूल इन विच ओनली बॉन्ड पेयर रिपल्सन, वी हैव मॉलिक्यूल इन विच बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर आल्सो, एंड वी हैव फ्यू मॉलिक्यूल इन विच ऑल द रिपल्सन्स आर देयर। वेस्पर थ्योरी बोलता है, अब मैं तुमसे पूछता हूं कि इस मॉलिक्यूल में सबसे अच्छा रिपल्सन या सबसे ज्यादा रिपल्सन कहां पर है? दोनों लोन पेयर के बीच में, या लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, या बॉन्ड पेयर के बीच में? लॉजिक लगाओ थोड़ा सा। अगर मैं कंपेयर करूं कि ये रिपल्सन मान लो 10 है, तो ये कितना है, ये कितना, ये दोनों तो सेम ही होगा। इन तीनों रिपल्सन का रिलेटिव रिपल्सन की स्ट्रेंथ के बारे में सोचो। वेस्पर थ्योरी ने इसके बारे में सोचा। बताइए सबसे ज्यादा रिपल्सन कौन सा होगा? अब देखो इसको समझना, ये जो लोन पेयर है ना बच्चे, उसको सिर्फ कौन अट्रैक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन। ये दोनों लोन पेयर किसके पास है? सिर्फ ऑक्सीजन के पास है? अच्छा, क्या ये लोन पेयर किसी अदर एटम के साथ ओवरलैप्ड है? नहीं है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस बॉन्ड पेयर? ये जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बीचों बीच है। ये ओवरलैपिंग से बना है, राइट? ये भी ओवरलैपिंग से बना है। नाउ ये बताओ कौन सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा स्कैटर्ड होगा, लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड या बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड? वेरी गुड, लोन पेयर ज्यादा, क्योंकि इसको सिर्फ कौन अट्रैक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन। ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है ना बॉन्डेड पेयर, वो तमीज वाला है। तमीज वाला क्यों? क्योंकि दोनों एटम के न्यूक्लियस ने उसको होल्ड करके रखा है। क्लियर है? जबकि इसके लोन पेयर को कम अट्रैक्शन मिल रहा है फ्रॉम द ऑक्सीजन, ऐसे बोल सकते हैं। तो बोला जाता है कि सबसे ज्यादा जो रिपल्सन होता है बच्चे, लोन पेयर रिपल्सन होता है। फिर कैसा रिपल्सन होता है?
लोन पेयर, वेरी गुड, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। सबसे कम रिपल्सन क्या होता है? बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। दिस इज वेस्पर थ्योरी का वेरी बेस्ट लाइन, यही लाइन है वेस्पर थ्योरी का, कि सेंट्रल एटम के अराउंड क्या क्या हो सकता है? बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एज वेल एज लोन पेयर हो सकता है, या दोनों ही हो सकता है, या सिर्फ बॉन्ड पेयर हो सकता है। मेरे बात समझ रहे? बॉन्ड पेयर तो डेफिनेटली होगा, अगर कोई मॉलिक्यूल है तो बॉन्ड पेयर तो डेफिनेटली होगा। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों हो सकता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर भी हो सकता है। तो वेस्पर थ्योरी ये बोलता है कि सेंट्रल एटम के अराउंड अगर सिर्फ बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है तो टेट्राहेड्रल सजा दो, 2 बॉन्ड है तो लीनियर, 3 बॉन्ड है तो प्लेनर, समझ गया, ऐसे ट्राइगोनल, प्लेनर, प्लेनर, 4 बॉन्ड है तो टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। मेरी बात आ रही समझ में? वेस्पर थ्योरी टेल्स अस the relative repulsions of the bonded pair and lone pair of the electron around the nucleus of the central atom. So what is the order of repulsion? है ना, ऑर्डर ये क्या लिखा है हमने? ऑर्डर ऑफ रिपल्सन। दिस इज ऑल अबाउट वेस्पर थ्योरी। कोई बोले वेस्पर थ्योरी लाइन याद नहीं आ रहा है, मतलब कुछ नहीं पढ़ा है तुमने। वेस्पर थ्योरी में ये लाइन याद आना चाहिए। क्लियर है? अब देखो फर्क क्या पड़ता है। सेंट्रल एटम के चारों तरफ अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, सिर्फ बॉन्डेड पेयर है, सिर्फ क्या है? बॉन्डेड पेयर है, तो इसकी ज्योमेट्री हो जाती है टेट्राहेड्रल। समझे? और इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है बच्चे? 109.28 मिनट। लेकिन जैसे एक लोन पेयर सेंट्रल एटम के पास आता है, लोन पेयर क्या करता है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा है ना। देख ध्यान देना, चारों अगर बॉन्ड है, 4 अगर बॉन्ड है तो परफेक्ट टेट्राहेड्रल दिख रहा है। 4 अगर बॉन्ड है तो परफेक्ट टेट्राहेड्रल। सबको आ रहा है समझ में? अगर 4 बॉन्ड है तो परफेक्ट टेट्राहेड्रल। समझ में? लेकिन हुआ क्या, 3 बॉन्ड बने, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर आ गया। सब लोग ध्यान देना, 3 बॉन्ड बने, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर आ गया। ये लोन पेयर क्या करता है? ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से ये रिपल्सन ज्यादा है। ये रिपल्सन यहां पे कैसा रिपल्सन है? बॉन्ड पेयर। ये कैसा रिपल्सन है? ये रिपल्सन ज्यादा है, लिखा है यहां पे। तो होता क्या है, ये तीनों थोड़ा सा पास आ जाता है। क्या हो जाता है? क्योंकि ऊपर से रिपल्सन मिलता है तीनों तरफ, तो ये थोड़ा पास आ जाता है। क्लियर है? और मॉलिक्यूल दिखने लगता है पिरामिडल। लोन पेयर कभी शेप नहीं बताएगा, बॉन्ड शेप बताएगा। शेप के हिसाब से कैसा हो गया मॉलिक्यूल? पिरामिडल। और एक चीज नोट में यहां लिखेंगे कि पर लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम डिक्रीजेस द बॉन्ड एंगल बाय 2 to 2.5 डिग्री। तो अमोनिया में बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है? 109 नहीं होके कितना हो जाता है? 107। मेरी बात आ रही समझ में? पर लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम डिक्रीजेस द बॉन्ड एंगल बाय 2 डिग्री और 2.5 डिग्री। फिर से देखो, मिथेन में कितना था बॉन्ड एंगल? 109 एग्जैक्ट। अमोनिया में एक लोन पेयर आ गया, किसी ऑर्बिटल में 4 sp3 ऑर्बिटल है, दिख रहा है? नाइट्रोजन के पास भी 4 sp3 ऑर्बिटल है, कार्बन के पास भी 4 sp3 ऑर्बिटल है, लेकिन कार्बन ने चारों sp3 के साथ बॉन्ड बना लिया। लेकिन नाइट्रोजन ने क्या, 4 sp3 में से एक के साथ क्या, एक के पास क्या रखा है? लोन पेयर रखा है, दिख रहा है? ये लोन पेयर की वजह से ये रिपल्सन ज्यादा है, तो ये तीनों थोड़ा क्या हो गया? तो यहां बॉन्ड एंगल क्या हो गया? थोड़ा कम। अच्छा, वाटर में 2 लोन पेयर आ गए बच्चे, 2 लोन पेयर आ गए, दिख रहा है? वाटर में भी sp3 है ऑक्सीजन, और 2 लोन पेयर है हाइब्रिड ऑर्बिटल में, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए। ये दोनों लोन पेयर रिपेल कर रहा है एक दूसरे को, और इसकी वजह से ये दोनों और पास आ गया, क्योंकि सबसे तगड़ा रिपल्सन क्या है? और पता है इसी वजह से वाटर का जो बॉन्ड एंगल है वो लगभग 104 से 105 डिग्री। कोई पूछे वाटर का बॉन्ड एंगल बताओ, तो 104 डिग्री या 5 डिग्री ज्यादा से ज्यादा बोल सकते हो। पर लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम डिक्रीजेस द बॉन्ड एंगल बाय 2 डिग्री और 2.5 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू रेगुलर जो हाइब्रिडाइजेशन वाला ज्योमेट्री। क्लियर है? वेस्पर थ्योरी। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ सेंट्रल एटम हैविंग 2 or more bonded pair of electron as well as 2 or more lone pair also. If central atom having 2 or more bonded pair of electron as well as 2 or more lone pair also. If central atom having 2 or more bonded pair of electron
or two or more lone pair also, like in water, like in water, like in water, we have three types of repulsion in such molecule. We have three types of repulsion in such molecule, and order of these repulsions are as follows. We have three types of repulsion in such molecules, and order of repulsion are as follows. And order of repulsion are as follows. And order of repulsion are as follows. लिख लो नीचे वाला जज्बात. इनफैक्ट ये पूरा ही बोर्ड पे जो लिखा है वो लिख लीजिए, है ना. नोट में फिर हम एक लाइन लिखेंगे अभी कि पर लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम डिक्रीजेस द बॉन्ड एंगल बाय 2 डिग्री और 2.5 डिग्री. ठीक है, लिखो लिखो जल्दी लिखो. वो क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं. पहले ये लिख लिया सबने. व्हाट इज वेस्पर थ्योरी? यू गॉट इट और नॉट? वेस्पर थ्योरी ये तुम्हें पावर देता है कि तुम एग्जैक्ट ज्योमेट्री बता सको, एग्जैक्ट शेप बता सको ऑफ मॉलिक्यूल. शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल कौन बताता है? वेस्पर थ्योरी. शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल कौन बताता है? वेस्पर थ्योरी. बॉन्ड एंगल कौन बताता है? एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल अगर निकालना है अप्रोक्सीमेटली करेक्ट वाला बॉन्ड एंगल, तो वो भी कौन बताता है? तो इसमें नोट में एक और लाइन क्या लिखना था? पर लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम decreases the bond angle by 2 degree or 2.5 degree. देखो जज्बात बस यहाँ पे इतना सा है कि the electron pair as well as the bonded pair will try to orient themselves in space, है ना. जज्बात क्या है यहाँ पे कि जो बॉन्डेड पेयर है या इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो भी है, वो अपने आप को स्पेस में इतने डिस्टेंस पे रखना चाहता है ताकि रिपल्सन क्या हो जाए? मिनिमम. पूरा अगर कोई बोले वेस्पर थ्योरी क्या है, तो आपको ऐसे बोलना है कि अगर सेंट्रल एटम के अराउंड कितने तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं? बॉन्डेड और लोन पेयर. ये होते हैं, दोनों हो सकते हैं. बॉन्ड तो जरूर होगा. हाउ whatever the electron pair, they will try to orient themselves as far as possible with respect to bond angle. समझ में आए? अगर सिर्फ दो बॉन्ड है तो लीनियर, तीन है तो ट्राइगोनल प्लेनर, बेस्ट पॉसिबल बॉन्ड एंगल पे जाता है. हाँ, ये पॉइंट में क्या लिखा? पर लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम डिक्रीजेस द बॉन्ड एंगल बाय 2 डिग्री और 2.5 डिग्री. पर लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम डिक्रीजेस द बॉन्ड एंगल बाय, ठीक है, 2 डिग्री और 2.5 डिग्री. अब देखो फाइनल आपके पास एक टेबल होगा. यहां पे हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूल, है ना. यहां पे हम लिख सकते हैं सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड, है ना, मेड बाय सेंट्रल एटम, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, स्टेरिक नंबर. अभी लिखना नहीं, समझो पहले. हाइब्रिडाइजेशन, है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व, है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल ओरिएंटेशन, है ना, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और शेप, एंड लास्ट में एग्जांपल्स. ठीक है. एक यहाँ पे बॉन्ड एंगल भी रख सकते हैं. अभी लिखो मत, पहले समझो. मैं क्या करता हूँ, कोई भी रैंडम एग्जांपल से शुरू करते हैं. ठीक है. जैसे मान लो मॉलिक्यूल, जैसे इसमें देखो सीक्वेंस में कैसे लिखा जाता है मैं बताऊं. जैसे अगर AB2 टाइप है पहला, चलो सीक्वेंस में बताते. AB2 टाइप है, सिग्मा 2 है, लोन पेयर 0 है. ए ने कितना सिग्मा बनाया? 2 सिग्मा. साइड एटम 2 है तो 2 सिग्मा बनाया, और ए पे लोन पेयर बचा भी नहीं. तो स्टेक नंबर क्या आ गए बच्चे? 2. हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? हाँ सॉरी, सिग्मा कितना? 2. लोन पेयर कितना? 0. ए ने कितना सिग्मा बनाया? 2. और ए के पास लोन पेयर क्या बचा है? 0. हाइब्रिडेशन क्या हो गया?
स्टेक नंबर 2 आया था, हाइब्रिडेशन क्या हो गया? एटॉमिक ऑर्बिटल कौन सा इन्वॉल्व होगा? NS और NPX, चलेगा? NS और NPX। हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन कैसी होगी? दो हाइब्रिड ऑर्बिटल, देखो एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसा दिख रहा है दोनों, और हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन कैसी होगी? लीनियर। कैसा? SP SP। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री देखो, ऐसे दिखाना होगा और यहां लिखना पड़ेगा लीनियर। क्या लिखना पड़ेगा? लीनियर। बॉन्ड एंगल 180, एग्जाम्पल भरे पड़े, BCl2 CO2, है ना, N3 माइनस N2O, बहुत सारे एग्जाम्पल है इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं है बच्चे। दूसरा में दो वेरिएशन है, AB3 एंड एक और वेरिएशन है AB2E। मैं समझाता हूं क्या है। अगर साइड एटम 3 है और लोन पेयर है ही नहीं सेंट्रल एटम के पास, मतलब A ने कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया? 3, और A के पास लोन पेयर बचा है क्या? नहीं बचा है, तो स्टेक नंबर कितना? 3। हाइब्रिडेशन क्या? sp2। क्या क्या? NS NPX NPY ऐसे जोड़ सकते हैं, समझ गए? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल स्पेस में कैसे बढ़ जाएगा बच्चे? यहाँ पे अगर A ऐसा है तो इस तरह से आपको दिखाना पड़ेगा, समझ गए? ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री भरे पड़े हैं इसके एग्जाम्पल, BF3 SO3 ऐसे करके हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप चेक कर लेना। लेकिन दूसरा केस क्या है? देखो दूसरे केस में थोड़ा अच्छा कंसेप्ट बनेगा आपका, कि मैं अभी जो बताने जा रहा हूं sp2 के दो वेरिएशंस हैं। sp2 के कितने वेरिएशन है? दो वेरिएशन है। गौर करना है इधर, मैं लिखने का टाइम नहीं दूंगा, घर पे देख के लिखना है टेबल। वीडियो पॉज करो, लिखो, अभी समझना है बस। मैं पूरा एक्सप्लेन करने के मूड में हूँ और टाइम खत्म हो जाएगा ना। प्लीज सपोर्ट, चिल्ड्रंस डे, चिल्ड्रंस प्लीज सपोर्ट, चलेगा? ओके, इसमें 2 और ये 1, 2 और 1 चलेगा। देखो कि सेंट्रल एटम ने कितना सिग्मा बनाया? 2, और सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर भी एक बचा है, स्टेक नंबर अभी भी 3 है। क्या बोलेंगे? ये सब रिपीट हो जाएगा बच्चे, लेकिन फर्क कहां पे आएगा? देखो यहां पे रिपीट हो जाएगा, 2 हाफ फिल्ड है, एक फुल्ली फिल्ड है, समझ गया ना? यहां फर्क आएगा। अच्छा कॉन्सेंट्रेट, है ना, सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर है, 2 ही सिग्मा दिखाओ बस। क्या दिखाओ? देखो sp2 का 2 केस है बच्चे, sp2 हाइब्रिडेशन में 2 केस है, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, दोनों ही केस में हाइब्रिडेशन क्या? sp2 फर्क यहां क्या पड़ेगा कि सेंट्रल एटम का 2 सिग्मा दिखाना, 1 लोन पेयर दिखाना। तो अभी जैसा वेस्पर थ्योरी बताए, इसका बॉन्ड एंगल क्या 120 रहेगा या 118 हो जाएगा? थोड़ा लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन से दोनों बॉन्ड पास आ गया, तो बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली कितना? और ये शेप क्या है? अब इसको हटा के शेप देख, बेंड शेप, वी शेप, समझ में आया? तो यहीं पे क्या बोलोगे? वी शेप, एंगुलर, बेंड, यहीं पे बोलना पड़ेगा। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल आपके मॉड्यूल में इसी अंदाज में दिया हुआ है, आप देख लेना, SO2N, बहुत सारे एग्जाम्पल। मेरी बात समझ में आई? तो SP का कितना केस है बच्चे? SP का एक केस है। SP2 का कितने केस हैं? है ना? मैं एक बार देख रहा हूं कि आप घर पे सही से लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे, तो मैं इसको सही से ओरिएंट कर देता हूं। हाँ अभी सही है, लिख पाओगे, आपको टेबल दिखेगा, ठीक है? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस sp3 का केस। मुझे बता देना अगर डाउट आ रहा है किसी को, तो मैं लिखने का टाइम नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये टेबल आपको लिखना है घर पे आज के आज। अब आ गया कौन सा केस? AB4। थर्ड केस में फर्स्ट AB4, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, 4 स्टेरिक नंबर, sp3 कौन कौन सा ऑर्बिटल? NS NPX NPY, ये सब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? रिवीजन जैसा लग रहा है अभी? ये चारों ऑर्बिटल किस तरह से जाएगा बच्चे? 4 हाइब्रिड जब बनेंगे तो वो किस तरह से बढ़ जाएंगे स्पेस में? टेट्राहेड्रल। आ रहा है समझ में? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसा? A ऐसा और 4 भी इस तरह से दिखाएंगे। याद करो मैंने क्लास में एक को वेज पे रखा था और एक को डैश पे रखा था, याद कर, टेट्राहेड्रल को समझने के लिए। बॉन्ड एंगल कितना? 109, 28 मिनट। एग्जाम्पल तो भरे पड़े हैं, CH4, CF4, CCl4, बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप देख लेना।
ओके, नाउ इसका दूसरा केस देखो, AB3E, AB3E क्या हो गया 3 1, अभी भी क्या हो गया 4, हाइब्रिडेशन क्या हो गया, ये मैच करेगा ये भी मैच करेगा, यहां पे क्या चेंज करना पड़ेगा हमें, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 3 को हाफ फील्ड दिखाओ चलेगा, तभी तो 3 साइड एटम आएगा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास क्या दिखा दो, लोन पेयर। अब देखो 3 साइड एटम इधर से आएगा, ए यहां पे एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर, और 3 साइड एटम जो आया है बच्चे उसको आप इस तरह से पिरामिड जैसा दिखाओगे, कैसा है ये, पिरामिडल। समझ में आया, अमोनिया का शेप ऐसा ही होता है, 3 ऑर्बिटल इस तरह से बटेगा, देखो ऐसे, एक ऊपर लोन पेयर है, एक ऊपर क्या है, लोन पेयर है, दिख रहा है, ये तीनों थोड़ा थोड़ा पास है, देखो पिरामिड बना कि नहीं बना, अरे यस नो। इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल क्या है, अमोनिया, क्या एग्जांपल है बेस्ट, और 107 के आसपास होगा एंड NH3, लेकिन मैं चाहता हूं एग्जांपल 10 तक कम से कम जाए, ये भी 10 तक जाए, हालांकि तुम्हें और एग्जांपल्स मिलेंगे। नाउ लास्ट केस इसका जो अभी डिस्कस कर रहा था, वाटर वाला केस याद करो, AB2E2, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। स्टेक नंबर 4 अगेन sp3, सब कुछ सेम, यहां क्या बदल जाएगा जी बता सकते हो, 4 हाइब्रिड में 2 में लोन पेयर रख दो और 2 हाफ फील्ड रखो, ए यहां पर है, 2 बी इस तरह से जुड़ गए और 2 लोन पेयर ऐसे दिखाने हैं, बॉन्ड एंगल और कम हो जाता है, याद करो वाटर वाला केस, बोलो, है ना, क्या हो गया, वाटर। फिर से इसके कम से कम 10 एग्जांपल, होमवर्क समझे क्या है, बोलो, ये केस समझा दिया, यस नो, लिख लेंगे केस, मैं थोड़ा सा, आप कहीं भी मुझे रोक सकते हो, नहीं रोकोगे तो मैं आगे जाऊंगा। तीनों केस क्लियर है। आज के बाद बच्चे मैं बताऊं, नेक्स्ट टेस्ट कोई भी टेस्ट हो उसमें भर भर के ऐसे होंगे क्वेश्चन, एग्जैक्ट शेप बताओ, एग्जैक्ट ज्योमेट्री बताओ, एंड आपको स्पीड पे काम करनी पड़ेगी। अगर एक क्वेश्चन में 5 मॉलिक्यूल है तो 1 मिनट के अंदर सबका शेप डिसाइड करना है तुरंत। क्वेश्चंस में बस एग्जैक्ट ज्योमेट्री पूछते कि हाइब्रिड ऑर्बिटल ओरिएंटेशन, ये भी क्या था बच्चे, बेंट ना, बेंट वी शेप एंगुलर, राइट, नहीं हाइब्रिडाइजेशन पूछेंगे और एग्जैक्ट ज्योमेट्री पूछेंगे। हाइब्रिडाइजेशन sp3 बोलना है वाटर का, वाटर का हाइब्रिडेशन क्या बोलना है, अमोनिया के क्या हाइब्रिडेशन बोलना है, मीथेन का, सब sp3 है, लेकिन शेप टेट्राहेड्रल, पिरामिडल, बेंट शेप। समझ में है, जब तक आपको ज्योमेट्री या शेप बोला जाए, ये वाला पार्ट समझ में है। एक बात बताऊं, कभी भी अगर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पूछ दिया ना तो हमेशा टेट्राहेड्रल होता है। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री का मतलब होता है बॉन्ड और लोन पेयर सब मिला के कैसा दिख रहा है। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और सिर्फ ज्योमेट्री में फर्क है। अगर ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप या ज्योमेट्री पूछे तब तो यही बताना है, लेकिन आपसे इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पूछे तो हर केस में इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। इन एवरीवेयर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री इज, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री मतलब बॉन्ड और लोन पेयर सब देख के कैसा दिखता है। नाउ लास्ट वाला, सेकंड लास्ट केस है इसका, देखो आप साथ दे रहे हो इसीलिए मैं ये कंप्लीट करके जाऊंगा आज, है ना। आपका टास्क यहाँ पे क्या बढ़ गया लास्ट कॉलम में, 10 एग्जाम्पल सबके। ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग केस है और इसके 4 केस है बच्चे, है ना। फोर्थ में आ गया sp sp2 sp3। फोर्थ का पहला केस है AB5 505 sp3d, क्या क्या हो जाता है, ns npx npy npz ndz इस पर, याद है, ये मैंने पहले ही बताया था, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, है ना, ऐसे भी दिखा सकते हैं, और एक dz स्क्वायर। कितने हाइब्रिड बनेंगे पांचों मिलके, 5 हाइब्रिड। 5 हाइब्रिड कैसे रहेगा याद करो, कभी बताया था एक्सियल इक्वेटोरियल वाला कंसेप्ट, याद है, sp3d में अभी बताया था थोड़ी देर पहले, एक्सियल इक्वेटोरियल वाला कंसेप्ट। ए यहाँ पे है 2 बॉन्ड एक्सियल पे जो थोड़ा लॉन्गर होता है, बताया था, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल चलेगा। नाउ बॉन्ड एंगल जानते हो, एक्सियल एक्सियल थोड़ा अलग होता है, 180 याद है, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल 120 और एक्सियल इक्वेटोरियल 90 के 6 थे आपने बताया था, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। बेस्ट एग्जांपल है PCl
5 और कम से कम 10 एग्जाम्पल चूज करने। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, ये वाला केस अगर भूल गए तो बहुत सारे क्वेश्चन जाएंगे। AB4E, AB4E मतलब सेंट्रल एटम ने 4 सिग्मा एक लोन पे रखा है, अभी भी हाइब्रिडेशन क्या आएगा बच्चे? AB4E मतलब सेंट्रल ने 4 सिग्मा बनाया है, एक लोन पेयर भी है। देखो कुछ नहीं बदलेगा, स्टेक नंबर 5 आया ना तो ये सब सेम। यहां पे एक चीज बदलेगा, बताओगे क्या बदलेगा? लोन पेयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अभी नहीं जाना है कहीं भी, बैठो बैठो 2 मिनट बैठो, बहुत अर्जेंट चीजें चल रही है ना। मेन क्लास में लोग गायब हो जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अभी चल रहा है sp3d। अगर 5 सिग्मा है, 0 लोन पेयर है तो क्या बोल दोगे? ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, बॉन्ड एंगल्स वगैरह अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किया। लेकिन अगर मान लो सेंट्रल एटम में 4 सिग्मा और एक लोन पेयर रखा है, तब भी तो स्टेक नंबर 5 आया। सेंट्रल एटम ने 4 सिग्मा और एक लोन पेयर रखा है, तब भी स्टेक नंबर कितना आया? 5 आया। तब भी कुछ नहीं बदलेगा, ये सब यहां पे बदलेगा। अब मुझे सब लोग का गेसिंग चाहिए कि सर इस वाले डायग्राम में लोन पेयर कहां रखना है, एक्सियल पे रखना है या इक्वेटोरियल पे रखना है, ये गेसिंग मुझे चाहिए सबका। मेरी बात समझ लो मैं क्या पूछ रहा हूं? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में बच्चे जब 5 सिग्मा था तब तो हर जगह एटम आ गया। बोलो, गौर करना इधर इधर सब लोग। जब हर जगह पे एटम था, PCl5 फास्फोरस बीच में है, क्लोरीन क्लोरीन हर जगह पे, बड़ा सही दिख रहा था। लेकिन इस ज्योमेट्री में एक साइड एटम हट गया और उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर आ गया। अब वो लोन पेयर कहां रखना चाहिए, ये बात है। वो लोन पेयर कहां रखना चाहिए, ये क्वेश्चन है। सब लोग गेस करिए जल्दी। लोन पेयर ये दोनों एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल है। ध्यान रखना, वेस्पर थ्योरी का ख्याल करते हुए बताओ। वेस्पर थ्योरी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी ना, ऐसे जगह पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स को रखो रिपल्सन कम हो। अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर रखते हो तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर और बॉन्ड के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा। ध्यान देना, अगर इस केस में गलती से तुमने जो लॉजिक लगाया, मैं बोल रहा हूं, तुम बोल रहे हो कि यहां लोन पेयर रख रहे हैं, बाकी ये चारों बॉन्ड बन रहा है, चलेगा? ऐसे ही बोल रहे हो ना तुम क्या बोल रहे हो? लोन पेयर कहां रख दें? एक्सियल पे रख दें, यही बोल रहे हो ना। अगर लोन पेयर एक्सियल पे रखोगे तो एक्सियल और इक्वेटोरियल में 90 डिग्री का एंगल है, तो ये लोन पेयर इन तीनों बॉन्ड को ज्यादा रिपेल करेगा, बॉन्ड एंगल कम है, ज्यादा परेशान भी करेगा। गुड टू गो। लेकिन अगर लोन पेयर यहां रखते हो, अगर यहां रखते हो तो बॉन्ड एंगल कितना है? 2 बॉन्ड एंगल 120 का और 2 90 का। 90 का बॉन्ड एंगल कम हो गया ना, 90 का बॉन्ड एंगल कम हो गया। ध्यान रखना, लोन पेयर हम यहां रखते ही नहीं। कहां रखते हैं? कभी भी अगर sp3d है, कभी भी sp3d है, लोन पेयर कहां रखना है? इक्वेटोरियल पे। लोन पेयर कहां रखना है? देखो कैसा दिखेगा ये, ए यहां पर है, इधर एक लोन पेयर आ गया, दिख रहा है? बी 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 एंड बी। लोन पेयर कहां आएगा? कहां आएगा लोन पेयर, जल्दी बताओ? इक्वेटोरियल पे। कहां आएगा लोन पेयर? ये रट लेना, एक्सियल पे कभी नहीं आता। अब मुझे बताओ बच्चे, अगर यहां लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर को हटा के ज्योमेट्री कैसा दिखेगा? ये ज्योमेट्री कैसा दिखेगा? इसको डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सब लोग प्लीज प्लीज यहां ध्यान दीजिए, मत इधर उधर देखो। इसको क्या बोलते हैं? डिस्टॉर्टेड। इनफैक्ट इसका एक और नाम है, इसको अगर ऐसे कर दें तो इसका नाम है सी सॉ। क्या नाम है? सी सॉ। इसका नाम क्या है? सी सॉ। फ्लैशबैक में जाओ बचपन में, शायद अभी भी लास्ट टाइम कब खेला था याद है? सी सॉ गार्डन में गया होगा तो इधर कोई बैठा था, इधर कोई बैठी थी। फ्लैशबैक याद कर। नहीं, कुछ याद नहीं है, याद ही नहीं आ रहा तुम्हें? ये कैसा शेप है? सी सॉ। समझ में आया? तो एक लोन पेयर आ जाए तो शेप कैसा बोलेंगे? या तो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, चलो पूरा ही लिख देते हैं, टेट्रा
हेड्रल, या फिर सी सौ होता है ना, कैसे सी सौ, सुना? अरे मेरी बात आ रही समझ में? इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चे SF4। आप चेक करना SF4 में सल्फर के पास 4 सिग्मा एक लोन पेयर है। SF4 में सल्फर के पास 4 सिग्मा एक लोन पेयर, ऐसे 10 एग्जाम्पल आपके पास सिलेबस में है। मेरी बात आई समझ में? sp3d का पहला केस समझ में आया सबको? पहला केस में तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। दूसरा केस समझ में आया सबको? दूसरा केस में क्या हो गया? C100। तीसरा केस बात करें sp3d का, बताओ दो लोन पेयर आ गया तो कहां रख दें? वो भी इक्विटोरियल। वेरी गुड, दोनों लोन पेयर कहां रख दें? इक्वेटोरियल पर। दोनों लोन पेयर कहां रख दें? थर्ड केस AB3E, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर। स्टेक नंबर 5 sp3d, ये सब सेम, बस यहाँ पे ऐसे दिखाना दोनों लोन पेयर कहां रख दिया? इधर। कहां रख दिया? एक साइड में रख दे। हाँ AB3E2। देखो ज्योमेट्री कैसा हो जाएगा, ध्यान देना सब लोग। दो लोन पेयर इधर आ गया, ठीक है, ऐसे दिखा रहा हूं। दो लोन पेयर इधर आ गया, बी और बी, एक इधर बी। इसको बोलते हैं टी शेप। क्या बोलते हैं? देखो टी, क्या बोलते हैं? टी शेप। ट्रायगोनल प्लेनर वगैरह नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? चेक कर लेना ClF3। देखो ये जो मॉलिक्यूल है तो डेफिनेटली आ रहा है एग्जाम में जो मैं लिख रहा हूं, इसके अलावा हो सकता है 5-10 और कलेक्ट करो और वो आएगा। नाउ लास्ट केस है इसका एक और, AB3E2, सॉरी AB2E3। मतलब सेंट्रल एटम दो सिग्मा बनाया, 3 लोन पेयर है, अभी भी स्टेक नंबर 5 है। 3 लोन पेयर है सेंट्रल एटम के पास। बताओ 3 लोन पेयर होगा तो कहां जाएगा 3 लोन पेयर? वेरी गुड, अभी भी तीनों लोन पेयर कहां जाएगा बच्चे? मतलब ए यहाँ पे एक्सियल पे 2 बॉन्ड और तीनों इक्वेटोरियल पे लोन पेयर मजे कर रहा है, समझ गए? शेप इज लीनियर 180 डिग्री। आया समझ में? चेक कर लेना I3 माइनस, और ऐसे 10 एग्जाम्पल 5 तो कम से कम करो, समझे? अब ये वाला जो आने वाला पार्ट है वो टेबल में मैं लिख देता हूं, लेकिन पहले समझा देता हूं। अगर sp3d3 है, क्या है? सॉरी sp3d2 है। sp3d2 में क्या बताया था, याद है आपको? sp3d2 में याद है क्या बताया था? ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर। तुरंत भूल गया ना sp3d2? नहीं सर, क्या बताया था sp3d2 में? ऑक्टाहेड्रल होता है। याद है? ऊपर रहते हैं और दो ऊपर नीचे रहते हैं। एक ऊपर एक नीचे, ऐसा। हाँ। अगर सेंट्रल एटम ने 6 सिग्मा बनाया और सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है ही नहीं, तब तो ऑक्टाहेड्रल। हाँ। ऊपर और नीचे बॉन्ड आ जाएगा। हाँ। अगर सेंट्रल एटम ने 6 सिग्मा बनाया और सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है, तो क्या हो जाएगा शेप? ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर। बाइपिरामिडल। अच्छा, इस केस में अगर एक लोन पेयर आ गया, वो ऊपर जाएगा। कहीं भी रख दे बच्चे, सब 90 डिग्री पे है ना, सिमेट्री है। हाँ। तो मान लेते हैं नीचे लोन पेयर रख दिया, तो अब सिर्फ स्क्वायर पिरामिडल, बाई पिरामिडल नहीं। क्या? सिर्फ स्क्वायर पिरामिडल। क्या? बाई पिरामिडल है। दो लोन पेयर आ गया तो एक ऊपर और एक नीचे, दोनों लोन पेयर को 180 पे रख दे। एक लोन पेयर ऊपर, ज्योमेट्री कैसा दिखेगा? स्क्वायर प्लेनर। कैसा दिखेगा? ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर। देखो मैं यहाँ पे फटाफट लिख देता हूं, ठीक है? इसके 3 केस है, कौन से? कौन से? sp3 AB6 6 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। ऑर्बिटल खुद लिख लोगे कौन कौन सा है? ऑर्बिटल लिख लोगे। ये भी आपको पता है 6 ऑर्बिटल इस तरह से रहेंगे। बोलो ए यहाँ पे प्रॉपर ज्योमेट्री कैसा है इसकी? स्क्वायर बाई पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल। बोलो, याद है? बॉन्ड एंगल 90 डिग्री भी है, 180 भी है, आप जानते हो, है ना? 90 डिग्री के 12 एंगल है, 180 के 3 है, आपने बताया था अभी। SF6 क्या एग्जांपल है? SF6। इसके दूसरे केस 5 का 2, AB5E 5 एक लोन पेयर, 6 आ गया, सब कुछ सेम। लोन पेयर बच्चे तुम
कहीं भी रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये रेगुलर ज्योमेट्री होता है। लोन पेयर यहाँ रख दिया मान लो, है ना। तो देखो यहाँ पे मान लो ऊपर लोन पेयर रख दिया, 4 ऐसे दिखेंगे और एक नीचे है, दिख रहे? क्या बोलेंगे इसको हम लोग, कौन सा ज्योमेट्री? सिर्फ क्या नाम होगा, देखो एक स्क्वायर बना और नीचे पिरामिड है, देखो क्या बोल देंगे, स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड, बस समझ गए? क्लियर है? मैं समझा पा रहा हूँ पक्का? ठीक है, इसको IF5 करके देख लेना। IF5 5 सिग्मा एक लोन पेयर आ जाएगा। एंड थर्ड केस इसका क्या है बच्चे, AB4E, है ना, E2 4 2 6, सब सेम। 2 लोन पेयर जब रखना है ना बच्चे, तो ऐसे और ऐसे लोन पेयर रखना है। मतलब यहाँ पे देखो ए ऐसा होगा, 4 बॉन्ड ऐसे होंगे एक प्लेन में, 4 बॉन्ड एक प्लेन में होंगे, एक ऊपर एक नीचे, इसका नाम है स्क्वायर प्लेनर। कंफ्यूज मत होना, मैं पूरा ही लिख देता हूं, स्क्वायर प्लेनर। समझ में आया क्या नाम है इसका? इसका बेस्ट एग्जांपल XCF4 है, XCF4। लेकिन मैं चाहता था इसके और एग्जांपल्स कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। बोलो, मॉड्यूल में ना sp3d3 का भी 2 वेरिएशन है, क्या मैं उम्मीद करूं कि वो कर सकते हो? 7 सिग्मा कहाँ गया, हालांकि वो है नहीं ज्यादा, लेकिन 2 वेरिएशन है, देखो 7 सिग्मा एक लोन पेयर और 6 सिग्मा एक लोन पेयर, ये दोनों भी टेबल में डाल देना है। अगर 7 सिग्मा एक लोन पेयर है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और 6 सिग्मा एक लोन पेयर है तो यहाँ पे शेप जो दिया है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, 0 लोन पेयर। तो उस केस में पेंटागोनल बाइपिरामिडल बताया था, अरे भी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है sp3d3, जिसके 3D में कंफ्यूजन हुआ था अभी। 3D कौन कौन सा था, dz स्क्वायर, dx स्क्वायर, y स्क्वायर एंड dxy, याद आ गया? उसके अगर 6 सिग्मा एक लोन पेयर है तो शेप लिखा है क्या, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। समझ में आया? टुडे कंप्लीट्स हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट क्लास में लोग बॉन्ड पैरामीटर डिस्कस करेंगे। आपका आज का टास्क है कि जो मैंने यहाँ पे किया है वो लिख के लाना है टेबल। मैं फिर बता दूं, अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ मैं रियल टाइम पे घर पे कॉल कर दूंगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में क्लास से कॉल करने वाला हूं मैं।